नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कृषि सुधार के बारे में। पेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है कृषि सुधार वाला, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी का ये टॉपिक है। तो पहला सवाल पूछा गया है, भारत की कृषि कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में आदिम जीविका कृषि की विशेषता क्या हो जाती है। तो आदिम जीविका ये लोग करते गए हैं, तो कर्तन और दहन, ठीक है, कर्तन और दहन इनका आपका मुख्य विशेषता हो जाती है, ठीक है, मुख्य विशेषता हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की, जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना। ठीक है, तो देखो श्वेत क्रांति के जनक आपके पूछा गया, जस्ट वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। 26 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, तो इसलिए आपका दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आपका पहला वाला उत्तर सही हो जाता है। अमूल से जो दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो अमूल पूछा गया, ये कहाँ से संबंधित हो जाता है? गुजरात से संबंधित हो जाता है। ठीक है, कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल हो जाती है? रबी की फसल हो जाती है। तो तिल जो है ये आपका उत्तर भारत में खरीफ की फसल हो जाती है, दक्षिण भारत में आपकी रबी की फसल हो जाती है। ठीक है, रबी की फसल हो जाती है। कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म हो जाती है? तो यमन से कौन लाई गई? कैनेफोरा लाई गई। कौन सी? कैनेफोरा लाई गई। कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है? कॉफी का कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, कॉफी का कर्नाटक हो जाता है उत्पादक। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो अंडे में हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अंडे में हो जाता है। कौन सा कारक है जो कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक है? तो देखो, मृदा क्षारीकरण, जल भराव, मृदा लवणता, ठीक है, फिर उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ये आपका यही डी वाला हो जाता है। जो उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता आपका ये भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में संपूर्ण वर्ष उगाई जाती है? तो संपूर्ण वर्ष दक्षिण भारत में तो चावल ही उगाए जाते हैं। ठीक है, चावल हमेशा उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी हो जाता है? तो सूरजमुखी की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? कर्नाटक हो जाती है, कर्नाटक में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गन्ना आलू वगैरह होता है। ठीक है, राजस्थान में आपका तिलहन में टॉप पे रहता है। ठीक है, चलो भाई, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आज मानने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? तो ये पंजाब हो जाता है, हरियाणा हो जाता है और आपका पश्चिमी यूपी हो जाता है हरित क्रांति वाला। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो सर्वाधिक प्रभाव जो आपका गेहूं में देखा गया था। किसमें? गेहूं में 500% की वृद्धि हुई थी और आपका चावल में 200% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया गेहूं। स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्लैश और बर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में ये देखने को मिलती है। शिफ्ट और बर्न नहीं, शिफ्ट और बर्न बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, शिफ्ट और बर्न के नाम से बोला जाता है। स्ट्रेस और बर्न अच्छा, सब नाम ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक है, सी वाला इसका उत्तर है। खेती के लिए किस रोग को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? फिर वही पूछा गया, तो ये आपका हो जाता है, कौन सी आपकी हो जाती है? तो आदिम पारंपरिक निर्वाह खेती हो जाती है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो जायद में किया जाता है। ठीक है, जायद की फसल में, जायद का जो मौसम होता है, तो जायद की मौसम में आपका तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा वगैरह बोए जाते हैं। ठीक है, चावल की उपज के लिए की आवश्यकता होती है किसकी? तो चावल की उपज में अधिक आर्द्रता मतलब अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपका जो उच्च तापमान होना चाहिए तभी तो वर्षा होगी। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और आपका वर्षा होनी चाहिए। कौन सी खरीफ की फसल हो जाती है? तो खरीफ की फसल जो हो जाती है, देखो
तो खरीफ की फसल इनमें से कौन सी हो जाती है? तो ये आपका मूंगफली है जो खरीफ की फसल हो जाती है। गेहूं तो रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल हो जाता है, ठीक है। कद्दू वगैरह भी। किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? अधिकतम पानी की आवश्यकता जो होती है वो गन्ने के लिए होती है, ठीक है। गन्ने क्या है, कैसी फसल? नगदी फसल है, ठीक है। रबी की रबी फसल की अवधि क्या हो जाती है? तो ये आपका अक्टूबर से मार्च होती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ कृषि जो है ऋतु तक होती है। तो खरीफ की जो खेती होती है वो कब से कब तक? तो जून से सितंबर तक होती है, जून से सितंबर तक। जायद कृषि जो होती है कब से कब तक होती है? तो ये आपका अप्रैल से जून तक होती है, ठीक है, अप्रैल से जून तक। कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, तो खरीफ नहीं है तो गेहूं और जो खरीफ नहीं है, क्योंकि ये रबी की फसलें हो जाती है। बाकी मक्का, चावल, अरहर, सोयाबीन, रागी, मूंगफली ये सब आपकी खरीफ की फसलें हो जाती है। पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाती है? तो पीली क्रांति आपका ये हो जाती है तिलहन से हो जाती है, ठीक है। किससे? तिलहन से। जूट को फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में? गोल्डन फाइबर के रूप में। अंगूर की खेती को वेटिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर तो फूलों की खेती। और एक्वाकल्चर क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सी फसल जो है करनाल बंट रोग से संबंधित हो जाती है? तो करनाल बंट ये किस में हो जाता है? तो करनाल बंट आपका गेहूं में हो जाता है, ठीक है, गेहूं में हो जाता है, ठीक है। चलो आगे कुछ और भी सवाल हैं, एक दो सवाल है। कौन सी बाजरे की एक किस्म हो जाती है? तो बाजरे की किस्म हो जाती है इनमें से कौन सी हो जाएगी? राज 171 हो जाती है, ये बाजरे की हो जाती है। कौन सा अफीम का उत्पादन करता है? पौधों में से कौन सा अफीम का उत्पादन करता है? तो अफीम का उत्पादन करने वाला आपका पेवर सोमनीफेरम हो जाता है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो बारानी शब्द का वर्षा प्रधान खेती इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। बारानी का अर्थ वर्षा प्रधान खेती हो जाता है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कैसे कमेंट बॉक्स में बताइए, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।